नमस्कार। जरा सोचिए, अगर हम एक जीती जागती गगनचुंबी इमारत की कल्पना करें, तो उसका जो सबसे अहम हिस्सा, उसका ब्लूप्रिंट होगा, वो है हमारा कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम। बिना इस बेजोड़ और मजबूत ढांचे के हम एक कदम भी नहीं चल सकते, कोई काम नहीं कर सकते। तो चलिए, आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में अपने ही शरीर की इस अद्भुत स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को थोड़ा करीब से समझते हैं। अब इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? बहुत ही सीधा सा प्लान है। पहले हम इस ढांचे के बेसिक ब्लूप्रिंट को समझेंगे। फिर शरीर के बीच वाले हिस्से यानी एक्सियल स्केलेटन और हाथ पैरों वाले अपेंडिकुलर स्केलेटन के आर्किटेक्चर को देखेंगे। इसके बाद बात होगी हमारे शरीर के जॉइंट्स की और आखिर में समझेंगे कि इन हड्डियों में वक्त के साथ क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे शरीर के इस बुनियादी ब्लूप्रिंट और इसके फाउंडेशन मटेरियल पर। देखिए, उन मजबूत और ठोस हड्डियों तक पहुंचने से पहले हमें उन कनेक्टिंग मटेरियल्स को समझना होगा जो हमारे शरीर में बायोलॉजिकल शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। अब ये स्लाइड वाकई बड़ी दिलचस्प है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारी उपास्थि यानी कार्टिलेज अलग अलग तरह के दबाव को झेलने के लिए कितनी कमाल की इंजीनियरिंग का नमूना है? जैसे हाइलैंड कार्टिलेज को ही ले लीजिए। ये शरीर में सबसे आम है, लेकिन थोड़ा कमजोर होता है, जो हमारी पसलियों और नाक को एक शेप देता है। वहीं दूसरी तरफ कानों को छूकर देखिए, वो इलास्टिक कार्टिलेज है, एकदम लचीला। लेकिन रुकिए, जहां शरीर को सबसे ज्यादा झटके सहने होते हैं ना, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी के डिस्क और जॉइंट्स, वहां मौजूद होता है सबसे मजबूत फाइब्रोकार्टिलेज। है ना कमाल का डिजाइन? अब एक बहुत ही जरूरी बात, जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है, कंडरा यानी टेंडन और स्नायुबंधन यानी लिगामेंट के बीच का फर्क। इसे ऐसे समझिए कि टेंडन वो मजबूत रस्सी है जो आपकी मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ती है। ये आपके किसी भी मूवमेंट के लिए एक एंकर की तरह काम करती है। और लिगामेंट लिगामेंट सीधा एक हड्डी को दूसरी हड्डी से बांधता है। ये वो बेहद जरूरी बाइंडिंग है जो इस पूरी की पूरी बायोलॉजिकल इमारत को बिखरने से बचाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन यानी शरीर के उस केंद्रीय स्तंभ की तरफ, जिस पर सच में हमारा पूरा वजूद टिका हुआ है। ये हमारे शरीर का मेन वेट बियरिंग पिलर है। हम सब जानते हैं कि एक इंसान में 206 हड्डियां होती हैं, राइट? लेकिन इस चार्ट को देखिए, ये उन्हें बहुत ही खूबसूरती से दो हिस्सों में बांटता है। बीच का जो मेन हिस्सा है, जिसे हम अक्षीय कंकाल कहते हैं, उसमें 80 हड्डियां होती हैं और बाकी बची 126 हड्डियां हमारे हाथ पैरों की होती हैं, जिन्हें उपांगी कंकाल कहा जाता है। इसे आप बिल्कुल एक पेड़ की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जिसका एक बहुत ही मजबूत तना है और फिर उससे निकली हुई अलग अलग शाखाएं। ये 33 का जो नंबर है ना, ये बड़ा ही हैरान करने वाला है, क्योंकि हमारे शरीर का मेन पिलर, हमारी रीढ़ की हड्डी, एक छोटे बच्चे में पूरे 33 अलग अलग वर्टेब्रा यानी कशेरुकाओं के साथ शुरू होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, इनमें से कुछ हड्डियां आपस में जुड़कर सिर्फ 26 रह जाती हैं। मतलब शरीर के पास खुद को मजबूत और स्टेबल बनाने का क्या बेहतरीन नेचुरल तरीका है। अगर हम इस रीढ़ की हड्डी में ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, तो हमें एक के ऊपर एक सजे हुए 5 बहुत ही शानदार ब्लॉक्स दिखेंगे। सबसे ऊपर हमारी गर्दन में सर्वाइकल की 7 हड्डियां होती हैं। फिर थोड़ा नीचे छाती वाले हिस्से में थोरैसिक की 12 हड्डियां जो पसलियों से जुड़ती हैं। उसके बाद कमर के निचले हिस्से में लंबर की 5 बड़ी और मजबूत हड्डियां आती हैं और आखिर में सैक्रम की 5 और कॉक्सिक्स यानी टेलबोन की 4 हड्डियां होती हैं, जो आपस में फ्यूज होकर एक सॉलिड बेस तैयार करती हैं। और ये पूरी की पूरी संरचना हमारी अति संवेदनशील स्पाइनल कॉर्ड को किसी तिजोरी की तरह सुरक्षित रखती है। और इसी मेन पिलर का एक और बहुत ही अहम हिस्सा है हमारा रिब केज यानी पसली पिंजर। यह हमारे दिल और फेफड़ों की एक अभेद्य ढाल है। इसमें पसलियों के कुल 12 जोड़े होते हैं, 1 से 7 तक ट्रू रिब्स, 8 से 10 तक फॉल्स रिब्स और आखिर की 2 एकदम फ्लोटिंग रिब्स यानी तैरती हुई पसलियां। और ये सब छाती के बिल्कुल बीचों बीच एक चपटी हड्डी से जुड़ी होती हैं, जिसे स्टर्नम या टाई बोन कहते हैं। कुल मिलाकर शरीर का एकदम परफेक्ट सेफ हाउस। अब जरा इस मेन पिलर से बाहर की तरफ निकलते हैं। बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अगर बीच का ढांचा मुख्य इमारत है, तो ये हाथ पैर उन चलती फिरती क्रेनों की तरह हैं, जो हमें काम करने और हर दिशा में मूव करने की ताकत देते हैं। आप देखेंगे कि हमारे हाथों और पैरों की बनावट में गजब की सिमेट्री है।
इन दोनों को मेन बॉडी से जोड़ने के लिए बड़े ही हैवी ड्यूटी माउंटिंग पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें गर्डल कहा जाता है। कंधों के पास पेक्टोरल गर्डल और कूल्हे के पास पेल्विक गर्डल। अब हड्डियों को देखिए। बाह के ऊपरी हिस्से में ह्यूमरस है तो पैर में फीमर, जो कि हमारे शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। और नीचे की तरफ भी ये डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा काम करता है। अब ये भारी भरकम हड्डियां शरीर से जुड़ती कैसे हैं? इसका सबसे लाजवाब उदाहरण है एसिटाब्यूलम। ये हमारे पेल्विक गर्डल यानी कूल्हे में बनी एक खास तरह की कैविटी या सॉकेट है। हमारी फीमर हड्डी इसी सॉकेट में जाकर एकदम मजबूती से लॉक हो जाती है और बस इसी एक सॉलिड कनेक्शन की वजह से हमारे शरीर का पूरा वजन और संतुलन बड़ी आसानी से संभाल जाता है। खैर, इन सारी ठोस और मजबूत हड्डियों का लेआउट तो हमने देख लिया, लेकिन यहाँ एक बड़ा ही लॉजिकल सा सवाल दिमाग में आता है। वो ये कि आखिर इतनी कठोर और सॉलिड हड्डियाँ बिना टूटे या बिना कोई नुकसान सहे इतनी आसानी से कैसे मुड़ जाती हैं? हम कैसे दौड़ या झुक पाते हैं? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारे शरीर के जॉइंट्स यानी जोड़ों के मैकेनिक्स में। ये शरीर के वो पॉइंट हैं जहां बायोलॉजी ने एकदम किसी एडवांस्ड इंडस्ट्रियल हार्डवेयर और मशीनरी की शानदार नकल की है। हमारे शरीर में जॉइंट्स की वैरायटी भी बड़ी कमाल की है। एक तरफ हमारे पास फिक्स्ड जॉइंट्स है, एकदम फिक्स्ड। ये रेशेदार संरचनाएं बिल्कुल हिल नहीं सकती, जैसे हमारी खोपड़ी की प्लेट्स। इनका काम है हमारे दिमाग की सुरक्षा करना। और दूसरी तरफ है परफेक्ट जॉइंट्स। इन जॉइंट्स में एक खास तरह का फ्लूइड यानी तरल पदार्थ होता है, जो इन्हें एक बेहतरीन लुब्रिकेशन देता है। इसी वजह से हम अपने कंधे या घुटने इतनी आसानी से और इतने डायनामिक तरीके से घुमा पाते हैं। और ये परफेक्ट जॉइंट्स भी एक तरह के नहीं होते। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को ही लीजिए, ये किसी गेमिंग जॉयस्टिक की तरह काम करता है। आप कंधे या कूल्हे को किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। फिर आता है हिंज जॉइंट, जो बिल्कुल दरवाजे के कब्जे की तरह सिर्फ एक ही डायरेक्शन में खुलता है, जैसे हमारी कोहनी या घुटने। और हाँ, पिवट जॉइंट तो एकदम किसी धुरी की तरह है, जो हमें अपनी गर्दन को इस तरफ से उस तरफ घुमाने की आज़ादी देता है। लिटरली किसी इंजीनियरिंग मास्टरपीस से कम नहीं है ये। लेकिन देखिए, दुनिया की किसी भी शानदार मशीन या इमारत की तरह हमारे इस ढांचे को भी वक्त के साथ टूट-फूट और घिसावट का सामना करना ही पड़ता है। तो आइए देखते हैं कुछ आम समस्याओं को जो हमारी हड्डियों को प्रभावित करती हैं। इन बीमारियों के पीछे के असली मैकेनिज्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, इसमें हमारे जोड़ों को कुशन करने वाला वो स्मूथ कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस थोड़ी अलग कंडीशन है, जिसे ब्लड में IgM फैक्टर से पहचाना जाता है। इसमें जोड़ों में बहुत ज़्यादा और खतरनाक सूजन आ जाती है। इसके अलावा गाउट नाम की बीमारी तब होती है जब शरीर में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड जमा हो जाता है, जिसका सीधा कनेक्शन अक्सर हमारी डाइट और खानपान से होता है। और ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियों का माइक्रो आर्किटेक्चर टूटने लगता है और हड्डियां अंदर से खोखली और कमजोर पड़ने लगती हैं। हमारे इस कंकाल तंत्र की ये मजबूती और इसकी कमजोरियां, सब कुछ जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। हमें पता है कि हमारी हड्डियां हमारे रोजमर्रा के दबाव और स्ट्रेस के हिसाब से खुद को ढालती हैं और गलतियों की वजह से घिस भी सकती हैं। तो क्या हम अपने लाइफस्टाइल और सही फैसलों से सच में अपने स्केलेटल ब्लूप्रिंट को बेहतर बना सकते हैं? ये एक ऐसा विचार है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। तो शरीर की इस अद्भुत इंजीनियरिंग को समझने के सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी।